ये वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो नंबर 2 में दूसरा डेरिवेशन करेंगे अपन। दूसरा डेरिवेशन है कि पेज नंबर 108 है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि दूरी समय का संबंध बताने वाला समीकरण। दूरी है ना एस, टी है ना समय, यहाँ पे टी दो बार है, टी और ये दूरी और समय में जो संबंध बताते हैं उस समीकरण को हमें सिद्ध करना है। इसे गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। पोजीशन दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन दोनों में जो रिलेशन बताने वाला जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब s = ut + ½ at², ये आपको प्रूफ करना है। डायग्राम वही है तीनों केस में डायग्राम की शुरुआत ऐसी होगी। इसके पहले वाला भी डायग्राम बना है, अभी भी डायग्राम बना रहा हूँ। अब आप देखते जाएं इस डायग्राम में क्या है, बोर्ड पर देखते जाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी बताया था मैंने, यहाँ से चले, इसको इससे मिलाया, जैसा कि आप मालूम है ये v है, इसको रेक्टेंगुलर कर देते हैं। यहाँ पे इसको नाम दिया था e, इसकी वेलोसिटी v है, पहले ही बता दिया था ये। इसको शायद c नाम दिया था या इसको d नाम दिया था पहले, ये c हो गया। सेम टू सेम वही के वही फॉर्मूले हैं, सब कुछ होएगा वही। अब आप देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है। इसमें एक ट्रायंगल है, देख लीजिए, एक ये ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है, और एक ये रेक्टेंगल है, बोर्ड पे देखिए ये रेक्टेंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है। ये डायग्राम बना दिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना। तो ये ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार है, 1/2 के बाद बोलते हैं समांतर भुजाओं का योगफल गुणित होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है ½ × सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या हाइट या एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो चाहे तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, OABC का डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रेपेजियम का लगा सकते हैं, पर वो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें टफ लगता है, तो हम उस ट्रेपेजियम को, उस समलंब चतुर्भुज को 2 फिगर में टर्न कर देते हैं। जैसे एक लाइन खींचिए, एक ट्रायंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल बन गया OADC, और ट्रायंगल बन गया ABD, 2 ट्रायंगल। तो ट्रेपेजियम का इकट्ठा फॉर्मूला लगाने के बजाय हम 2 फॉर्मूले अलग अलग लगाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो पूरे का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया अंडर द स्लोप, वापस से वही प्रवण था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी इतना ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेस हुआ है, इसके अंदर का एरिया निकालना है। इसके पहले, इसके अंदर एरिया अंडर द स्लोप, इस ए बी के नीचे वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके नीचे वाला। तो नीचे 2 एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर लिख दिया एरिया किसका निकालना, OABC का एरिया निकालना, OABC का एरिया निकालना है। तो इक्वल का साइन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब OABC का मतलब ट्रेपेजियम। एक एक चीज का समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले समलंब चतुर्भुज इसे बोलते हैं। OABC क्या है, समलंब चतुर्भुज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ½ × सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर ये फॉर्मूला लगाने के बजाय इस फॉर्मूले को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक बनाते हैं रेक्टेंगल और एक बनाते हैं ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल है ना आयत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल ये, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल ABD, इन दोनों को जोड़ते हैं। अब आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देखिए ये OC लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो OA इंटू OC। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया OA इंटू OC, क्योंकि ये आधार है, ये लंब है और ये ऊंचाई है। इसका मतलब रेक्टेंगल यानी कि आयत। देखिए क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ बोलना पड़ता है, तो बहुत सी बार जो है हिंदी के वर्ड एकदम क्लिक नहीं होते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को जो है ध्यान से सुनना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो समझ में आ ही जाता है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, तो फिर भी अब एक एक वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों बार बार साथ साथ बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत बार कोशिश करते हैं पर कोई चीज़ मिस हो जाती है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो अपनी बात चल रही थी जो आयत होता है जो रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हो गई OC और ब्रीथ हो गई OA, लंबाई गुणित चौड़ाई।
और ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 देखिए ट्रायंगल, तो इसमें 1/2 लगाते आधार, आधार क्या हो गया AD और ऊंचाई क्या हो गई BD, तो हाफ AD इंटू BD, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए ये दोनों तो ऐसे कैसे ही है, BD को हमने पिछले वाले केस में भी लिखा था, BD को लिख सकते हैं BC माइनस CD, तो BD को लिख दिया, देखिए BD को लिख दिया हमने BC माइनस CD। ओके, अब इस सबकी वैल्यू डाल दें। डिस्प्लेसमेंट था, स्लोप था, इसको बोल दिया S, यस, तो डिस्प्लेसमेंट S, OC यानी T हो गया, U हो गया, वैल्यू पुट कर दी V माइनस U। अब सबको रीअरेंज करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर का मतलब देखिए, अब आपने फर्स्ट रिलेशन पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, पढ़ा है ना आपने अभी। अब हम क्या करेंगे, V माइनस U बराबर AT लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, यस। तो देखिए यहाँ पर ये T तो ऐसा कैसे ही है, इनटू V माइनस U को लिख सकते हैं AT। अरे फर्स्ट इक्वेशन में से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, V माइनस, ये U को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाए, तो V माइनस U की जगह हम क्या लिख सकते हैं AT। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से देख लिया होगा आप लोगों ने। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डायग्राम बनते हुए देखिए, बार बार वीडियो देखिए, कम से कम 3 4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप स्कूल में फ़ोन लगा के स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं।